समझाने के लिए अगली सुनवाई आ रही है, धन से सुख या धर्म से सुख। निशान जी, अनूप जी, सुमित जी और अमोल जी हाजिर हो, और विराट जी। कोर्ट की कार्यवाही शुरू की जाए। आप पे आरोप है कि धन से सुख नहीं मिलता, तो धन के बिना कोई काम हो पाता है? मेरा भी यही आरोप है। आप धन कमाने के लिए मना करते हो, लेकिन कोई हॉस्पिटल में हो, अगर कोई बीमार हो तो उसे हॉस्पिटल में ले जाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और हमारी रोज की जरूरतें बिना पैसों के कैसे पूरी हो सकती है? अरे धन ना हो तो आदमी की कोई इज्जत ही नहीं होती। आपकी बातों से मैं थोड़ा सहमत हूँ, लेकिन आप जो कह रहे हैं धन से ही सब कुछ हासिल हो सकता है, ये मुझे स्वीकार नहीं है। क्योंकि हम रोज के जीवन में कितने उदाहरण देखते हैं कि वो धनवान है लेकिन सुखी नहीं है। हाल ही का ही एक उदाहरण देखो ना, पिछले महीने हम सब ने एक शादी की बहुत चर्चा सुनी। वो उसमें लगभग 4000 कोटी रुपए का खर्चा किया गया, उसमें 2 बार प्री वेडिंग भी हुई। हाँ, मैं वही अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की बात कर रहा हूँ। क्या आप सबको लगता है वो धनवान सुखी है? हाँ है वो सुखी। देखा नहीं, उनकी शादी में दुनिया भर से सेलिब्रिटी आए थे और सबने कितना एंजॉय किया। हाँ, शामिल तो हजारों लोग हुए थे, लेकिन उनके मौजूद होने से अंबानी के सुख का क्या संबंध? मैंने एक उनकी शादी का वीडियो देखा है जिसमें उनका लाडला अपनी मम्मी पापा की तारीफ करता है, तब उसके पापा सबके सामने बहुत रो पड़ते हैं, क्योंकि उनका जो लाडला है ना, उनको एक बीमारी से त्रस्त है, और जो उसका इलाज है सिर्फ स्टेरॉइड मेडिसिन ही है, तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अंबानी अपना सब धन उसके इलाज के लिए खर्च करना चाहता है, लेकिन उसका इलाज ही नहीं है। हाँ, ये सही बात कही आपने। धन इज इक्वल टू सुख, ऐसा इक्वेशन नहीं है। धन से सुख मिलता तो क्या अंबानी अपना धन से स्वास्थ्य खरीद पा रहा है? ये आपके भाई साहब का अमेरिका से लेटर आया है। मैं अदालत से लेटर पढ़ने की इजाजत मांगता हूँ। जय जिनेंद्र भाई साहब, पर्युषण पर्व की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले हफ्ते यहाँ के न्यूज़पेपर में एक बड़ी खबर छपी थी, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये न्यूज़ है वर्ल्ड के पहले बिलियनियर व्यक्ति जॉन डी रॉकफेलर की, जो 25 साल की उम्र में सबसे बड़े ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री के मालिक बने, और वे 50 साल के थे तो अमेरिका के सबसे रईस आदमी बन गए थे। जब वो अपने बिजनेस में सबसे ऊंचाई पे थे, तब वो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए और अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए करते थे। जब वो 53 इयर्स के हुए तो वो एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त हुए जिसका कोई इलाज ही नहीं था। बड़े बड़े डॉक्टर ने बताया था कि वे 1 ही साल तक जिंदा रह सकेंगे। उस वक्त
वह बिलियनियर सिर्फ और सिर्फ हल्का सूप और हल्का भोजन ही पचा सकता था। ना वो सो सकता था, ना वो हंस पा सकता था। मृत्यु जब नजदीक आ रहा था तो उन्हें एक दिन प्रतीति हुई कि वे अपने इतने धन में से कुछ भी अगले जन्म में साथ नहीं ले जा सकते। तब उन्होंने अपने वकील से कहकर नए हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर बनाने के लिए दान करना चालू कर दिया। इसी फाउंडेशन से आगे चलकर पेनिसिलिन का संशोधन हुआ और मलेरिया, टीबी इन पर ट्रीटमेंट पॉसिबल हुई। इस कहानी की सबसे आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि जब उन्होंने अपने संपत्ति का यूज धर्मार्थ के लिए चालू किया, तब से उनके स्वास्थ्य में बदलाव होने लगा और जो आदमी सिर्फ और सिर्फ 53 साल तक जीने वाले थे वो 98 इयर्स तक जिंदा रहे। इससे वे कृतज्ञता, परोपकारिता सीखे और सुख धन से नहीं बल्कि धर्म से ही मिलता है, इसकी उनको प्रतीति हुई। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। इसीलिए मैं कहता हूँ, आप धर्म को अंगीकार करो और धन के पीछे दौड़ना बंद करो और जो कुछ भी मिला है उसी में संतोष वृत्ति से रहकर सुख से अपना जीवन व्यतीत करो। इसलिए परम पूज्य वीर सागर जी महाराज कहते थे, जो सुख संतोष रूप अमृत से शांत स्वरूपी लोगों को मिलता है वो धन लोभी को कहाँ से मिलेगा। आपके सामने सब सबूत मौजूद है, आप अपना फैसला सुनाइए विद्वान जी। इन सभी गवाहों को ध्यान में रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि रोज की जरूरतों के लिए धन की आवश्यकता होती है, लेकिन धन से सुख नहीं मिलता। आप धर्म का अंगीकार करेंगे, धर्म करते रहेंगे, उसके साथ जो शुभ भाव करेंगे उससे आपको पुण्य मिल जाएगा और आपको पुण्य के प्रभाव से ही धन की प्राप्ति होगी। उसके लिए अलग पुरुषार्थ करने की जरूर नहीं है। इसीलिए जीवन में धन नहीं धर्म ही आवश्यक है और हमें धर्म का ही पुरुषार्थ करना चाहिए।